वाकई नीतीश कुमार से जुदाई किसी भी कीमत पर मोदी शाह को बर्दाश्त नहीं हो पा रही है, जिसके संकेत एक बार नहीं कई बार नीतीश कुमार ने दे दिए हैं। लेकिन आप कहेंगे कि अभी तो उन्होंने मुजफ्फरपुर में कहा था कि मैं भारतीय जनता पार्टी को कहीं छोड़कर जाने वाला नहीं हूं, लेकिन तब भी मैंने कहा था कि नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जिस प्रगति यात्रा में नीतीश कुमार ने यह बयान दिया, उसी प्रगति यात्रा से बीजेपी के विधायक, सांसद, मंत्रियों को दूर रखा था। लेकिन जब वो ये बयान प्रगति यात्रा के दौरान दे रहे थे, उनके साथ सूबे के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा मौजूद थे। खबर यह थी कि 10 सांसदों को तोड़ने का ऐलान होने वाला था। उससे पहले नीतीश कुमार को संदेश पहुंचाया गया। अचानक से विजय सिन्हा के सामने यह बयान दिया था। अब खबर यह है, ये खरमास के बाद कभी भी एक बात झटका दिया जा सकता है, तो सबसे पहले उस व्यक्ति पर शिकंजा कसना शुरू किया गया जो इस पूरे खेल का सूत्रधार है। आज वही खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी फंसी हुई है और इस फजियत से बचने के लिए साम दाम दंड भेद सब चले जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले मैं खबर आपको दिखा दूं। खबर क्या है, पहले आज तक की खबर पढ़िए। बिहार में आरजेडी नेता आलोक मेहता के घर पर ईडी का छापा। 85 करोड़ के लोन फ्रॉड केस में 18 ठिकानों पर ली जा रही है तलाशी। इस खबर को मैं पूरा बताऊंगा, लेकिन आप कहेंगे कि ये तो जेडीयू और बीजेपी के बीच आरजेडी वाले नेता के खिलाफ कार्रवाई से क्या फर्क है, तो आपको समझा देता हूं। दरअसल यह है कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की बातचीत हुई है, ये कंफर्म है और ये खुद गोदी मीडिया ने भी बता दिया। पहले हमने बताया और उसके बाद उन्होंने मोहर लगाई। खबर यह भी है कि तेजस्वी यादव से बात हुई थी और एक सीक्रेट मीटिंग का दावा भी किया जा रहा था। लेकिन इन सब के सूत्रधार कौन है? वो है आलोक मेहता। जी हां, सही नाम पढ़ रहे हैं आप। आलोक मेहता इसलिए भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अमूमन यह देख रही है कि कैसे भी करके जब से मोदी जी 400 पार का नारा देकर 303 किया, 240 सीटों पर सिमटे हैं। ऐसे में जहां जहां बीजेपी की सरकार है, वहां से बीजेपी की सरकार जाए ना, उसका विवरण मैं आगे आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले समझिए खबर क्या है। खबर देखिए, बिहार के आरजेडी नेता और पूर्व मंत्री आलोक मेहता के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। ईडी की टीम पटना स्थित आलोक मेहता के सरकारी आवास पर पहुंची। सूत्रों के मुताबिक लोन फ्रॉड से जुड़े मामले में ईडी ने एक्शन लिया है। इस मामले में फर्जी लोन खातों, जाली दस्तावेजों और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए गए हैं। ईडी ने बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और दिल्ली के 18 ठिकानों पर छापेमारी की है। इस तरह का दावा किया गया कि 18 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। आलोक मेहता के घर पर अचानक से ये ईडी का पहुंचना और छापेमारी क्यों शुरू हुई वो मैं समझाऊंगा आपको। दैनिक भास्कर की खबर पढ़ लीजिए। आलोक मेहता के ठिकानों पर ईडी की रेड, सहकारिता बैंक से 100 करोड़ का घपला, जाने क्या है पूर्व मंत्री और बैंक कोल्ड स्टोरेज का रिलेशन। खैर, अब आइए मेन खबर पर, जो मैं जिसके लिए मैं आपके सामने आया हूं और खबर लेकर जो आया हूं वो ये है कि आलोक मेहता ही है जो लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के बीच का ब्रिज बन रहे थे। मैंने आपको पहले भी बताया था, नजर लगातार रखी जा रही है नीतीश कुमार पर, उनके करीबियों पर, और तो और लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी के साथ साथ उनके करीबियों पर, कि कोई एक दूसरे से मुलाकात तो नहीं कर रहा है। खबर यह है कि आलोक मेहता जो है ना, वो एक ब्रिज बन गए थे, यानी जल्दी ही इसका ऐलान होता उससे पहले ही खेल किया जा रहा है। खबर पड़ी, केपी मलिक साहब कहते हैं कि बिहार में खेला हो चुका है, सिर्फ औपचारिक घोषणा बाकी है। इसी घोषणा से डरे हैं साहिब और वजीर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्या है इनकी पॉलिसी क्या है, क्लियर समझिएगा। इनकी पॉलिसी ये नहीं है कि नए किसी राज्य में बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं बन रहा तो कम से कम जब तक नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री हैं तब तक जहां जहां इनकी सरकार है वहां सरकार से आउट ना हो। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं कैसे। अभी 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, आप सबने देखा। महाराष्ट्र में, झारखंड में, हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगने के 6 साल बाद चुनाव होता है। ऐसे में ये जानते थे अगर कश्मीर में हम जबरदस्ती वाला दिखाएंगे खेल कि हमारे तो भैया बीजेपी को सराखों पर उठा लिया कश्मीरियों ने, तो खेल बिगड़ जाएगा। तो इसलिए वहां नहीं, जम्मू में इन्होंने बहुमत हासिल किया लेकिन सरकार नहीं बना पाए। लेकिन इनके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी हरियाणा। हरियाणा में हर कोई जानता था कि हरियाणा में माने या ना माने, किसान और जाट मतदाता जो वहां के पूरी की पूरी सियासी समीकरण पर कब्जा है जिनका, वो इनसे खासे नाराज चल रहे थे। सोचिए, इनके खुद के प्रत्याशी खदेड़े जा रहे थे, फिर भी ये पूर्ण बहुमत की सरकार बना लेते हैं। अभी इतना आसान तो होगा नहीं, कुछ ना कुछ होगा। वो बात अलग है कि चुनाव आयोग के पास मत जाइएगा। चुनाव आयोग इस समय वही चवन्नी छाप जो शेर व शायरी लिखी जाती है उनमें व्यस्त है, उनको छोड़ दीजिए। ऐसा ही आप देखिए झारखंड और महाराष्ट्र में हुआ। झारखंड वाला तो आपको याद होगा, जब पिछले साल लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हेमंत सोरेन जेल गए थे, चंपई सोरेन 2 दिन तक जेएमएम और कांग्रेस के विधायकों की लिस्ट लेकर घूमते रहे। राज्यपाल महोदय देखिए मुझे शपथ दिलाइए, 2 दिन तक नहीं मिले। इस बीच क्या कर रहे थे,
जेएमएम के विधायकों को तोड़ लेंगे, कांग्रेस के विधायकों को तोड़ लेंगे। मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद बीजेपी के गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे का दावा था कि उनके संपर्क में कुछ कर नहीं पाए। आखिरकार सरकार आ गई फिर से जेएमएम की और चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बने। वो बात अलग है, चंपई सोरेन को तोड़ा, तमाम चीजें की, बाद में होता रहा। वहां भी इनकी मंशा या तो बीजेपी की सरकार बन जाए या फिर दूसरा एक खेल ये हो जाए वहां राष्ट्रपति शासन लग जाए। इन दोनों ही मंशा में कामयाब नहीं हो पाए और आखिरकार झारखंड इनके हाथ से चुनाव के दौरान फिसल गया। लेकिन महाराष्ट्र में इनकी सरकार थी, वहां इनने खेला कर लिया, वो भी आपने देखा। अब यही खेल बिहार के साथ है। ये जानते हैं कि बिहार में इनकी सरकार है, इनके हाथ से फिसल ना जाए। ये दो एक ही सूरत में इनके लिए, एक ही सूरत है इनके पास जो पूरी तरीके से इनका मकसद को पूरा कर सकती है। वो ये कि बीजेपी किसी ना डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बिहार में सत्तासीन रहे। कैसे? अभी जैसे चुनाव अभी जो चल रहा है, या तो ये गठबंधन लागू रहे तो पूरी तरह से मशीनरी इनके हाथ में रहेगी, ठीक है ना, पहला। या फिर अगर नहीं मानते हैं तो राष्ट्रपति शासन लग जाए, इसके जरिए हो जाए, क्योंकि राज्यपाल सीधे केंद्र सरकार को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यानी वहां से होगा तो जो आदेश आएगा वैसा हो जाएगा। तो ये दोनों ही स्तर पर खेल कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, पहले विधानसभा अध्यक्ष इनका होना, फिर विधान परिषद का सभापति इनका होना, मतलब इन्हीं के कोटे का बीजेपी का नमो आरिफ मोहम्मद खान को भेज देना, ये सारी चीजें बता रही हैं कि कल अगर नीतीश कुमार इधर दाएं बाएं जाने की कोशिश करते हैं तो यकीन मानकर चलिए उनके विधायकों को तोड़ने से गुरेज नहीं करेंगे। और ज्यादा आए माए साए माए हुआ तो राष्ट्रपति शासन लगने से भी बाज नहीं आएंगे। लेकिन नीतीश कुमार का जो फॉर्मूला है, मैं भी आपको दिखाने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं आगे क्या है, क्यों वो साथ छोड़कर एक बड़ा खेल करने जा रहे हो। यकीन मानिए, इस साल के आखिर में अगर नीतीश कुमार साथ छोड़ते हैं बीजेपी का और इनके विधायक यानी जेडीयू के विधायक टूटते हैं तो जेडीयू बहुत बड़ी तादाद में चुनाव जीत कर आएगी। कैसे? मैं बताता हूं, पहले पूरा पढ़िए क्या लिखा है। बिहार में मकर संक्रांति के मौके पर दही चूड़ा भोज पर खेले की संभावना और ईडी के छापों में आपस में कोई संबंध तो नहीं, जो आलोक मेहता के छापे पड़े हैं। पशुपति पारस के आवास पर होने वाले इस भोज का लालू नीतीश को भी आमंत्रण मिलने की खबरें। आरजेडी नेता और पूर्व मंत्री आलोक मेहता के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी एक विशेष समय पर हुई लगती है, क्योंकि आलोक मेहता के लालू नीतीश के बीच पुल बनने की खबरें आ रही थी। तो क्या उसी पुल को तोड़ने के लिए ईडी नामक बम का प्रयोग किया गया? क्या अब ईडी डराने का हथियार बन चुका है? क्योंकि जो डर जाए वो शिंदे और अजीत पवार, और जो ना डरे वो संजय राउत और हेमंत सोरेन, ये कहा जा रहा है। अब आपसे मैंने कहा कि नीतीश कुमार को कैसे फायदा होगा, तो समझ लीजिएगा। दरअसल सारा खेल भावनाओं का होता है। चुनाव सिर्फ वादों पर नहीं लड़ाए जाते और विकास पर नहीं। कभी कभी लोगों के मुद्दों को छूते हुए, आपके नेता के साथ कुछ गलत हो उसको छूते हुए जब जाते हैं तो उससे भी फायदा होता है। नीतीश कुमार जानते हैं, इतने साल से भाई मुख्यमंत्री हैं, उन्हें मालूम है कि ऐन वक्त पर अगर मैंने साथ छोड़ा तो यह तो बात हकीकत है कि जनता दल यूनाइटेड के विधायकों को तोड़ने की पुरजोर कोशिश होगी, राष्ट्रपति शासन भी लग सकता है। अब ऐसे में अगर जेडीयू के विधायक टूटते हैं और जब वो जाएंगे जनता के बीच, तो ये बता सकते हैं कि कैसे उनकी पार्टी को सिर्फ सत्ता पे बने रहने के लिए बीजेपी ने तोड़ा, और इसका असर बिहार के विधानसभा चुनाव पर होगा। यानी मैं अभी भी बता रहा हूं, जनवरी छोड़ दीजिए, फरवरी के मिड तक ये माना जा रहा है, फरवरी मार्च में होली से पहले ये खबर आएगी कि जेडीयू ने, या हो सकता है अभी छोड़ भी दे, समय ही नहीं कह रहा, लेकिन छोड़ेंगे जरूर, चुनाव से पहले छोड़ेंगे जरूर नीतीश कुमार, क्योंकि वो आखिरी वक्त पे ऐसे मोड़ पर छोड़ना चाहते हैं जहां पर उसका सीधा फायदा चुनावों में हो, जिससे वोटर्स के दिलो दिमाग में, मगज में ये रहे कि हां बीजेपी ने उनकी पार्टी को तोड़ा, और उसी का फायदा उन्हें चुनाव में होगा। देख लीजिएगा, यही होने जा रहा है। लेकिन छटपटाहट बीजेपी में लगातार बनी हुई। नमस्कार।